दारू तो तुम्हें पिलाऊंगा, हाँ बाबा। लेकिन दारू पिलाने से पहले मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा। सवाल? कहीं उसका जवाब मुझे मिल गया तो मैं तुम्हें नशहर के दारू पिलाऊंगा। सवाल? हाँ। इन कोरी से? क्यों नहीं? ऐसा कौन सा सवाल है बाबा? आगे बढ़ो। कोढ़ी, हाँ बाबा। मैं तुम्हारे शरीर में ये कुष्ठ रोग देख रहा हूँ। हाँ। मैं तुमसे ये पूछने के लिए चाहता हूँ, क्या? ये कुष्ठ रोग तुम्हें बचपन से है या सियाना हो जाने के बाद हुआ है? ये आप क्या पूछ रहे हैं बाबा? मेरे शरीर में कुष्ठ रोग बचपन से नहीं है बाबा। तो फिर कब से हो गया तुम्हें? बाबा जब मैं 9 में पढ़ रहे थे बाबा, मेरे दिल में तमन्ना था पढ़ लिख करके डिग्री प्राप्त करूंगा तो फौजी बनूंगा। अच्छा। देखिए बाबा, मेरे दिल में कितना बड़ा तमन्ना था, पढ़ लिख करके डिग्री प्राप्त करूंगा तो फौजी बनूंगा। लेकिन दारू शराब के चक्कर में फौजी की जगह फौजी बन गया बाबा। मतलब? मेरा हिमाचलपुर शहर घर पड़ता है बाबा, और मेरे पिताजी का नाम राजा हिमाचल सिंह थे बाबा। हम 2 भाई थे, बड़े भैया का नाम नील और मेरा नाम कमल है बाबा। बड़े भैया का काम था नित प्रतिदिन पिताजी का सेवा करना, और मेरा काम था पढ़ाई लिखाई की जगह दारू शराब पीना, मुन्नी बाई की कोठे पर जाना। यह बात भैया और पिताजी को मालूम हो गया कि कमल राज पढ़ाई लिखाई की जगह दारू शराब पीता है और मुन्नी बाई की कोठे पर जाता है। वो लोग धीरे धीरे पैसे देने से इनकार हो गया बाबा। बस एक दिन गुस्से में जाकर एक हाथों से पिताजी का कॉलर पकड़े, दूसरे हाथों से हत्या कर दिया बाबा। लेकिन जिस टाइम पिताजी के कॉलर पकड़े थे, उसी टाइम पिताजी ने मुझे शराब दे दिया कि कमल, जिन हाथों से पिताजी का कॉलर पकड़े हो उन्हीं हाथों में कोरी फूट जाएगा। आज पिताजी के शराब से मेरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया है बाबा, और उस हत्या के जुर्म में मैं अपने राम जैसे भाई को फंसा दिया और हिमाचलपुर शहर से 14 वर्ष के लिए वनवास कर दिया बाबा। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन जो भी किया संपत्ति के लालच में किए। लेकिन आज संपत्ति के जगह पर रह गया। बुरा कर्म करने वाले धरती धरातल पर कीड़े की तरह गिर गया रे। मैंने सोचा कि उस हत्या के जुर्म में मैं अपने भाई को फंसा दूंगा, ये सारा राजपाट मेरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ बाबा। लेकिन जिस दिन जिस समय इस महल को छोड़कर भैया जंगल जा रहे थे, उसी समय मुझे भैया ने कहा था, कमल मैं तो यह राजपाट छोड़कर चला जाऊंगा, मैं पिताजी का हत्यारा नहीं हूँ। अगर तुम साबित कर रहे हो तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले एक बार तुम अपने भाई से गले से लग जाओ। मैंने अपने भाई को गले से लगने की जगह पैरों से ठुकरा दिया बाबा। आज मैं उसी भाई के लिए चौक चौराहे पर दर दर की ठोकर खा रहा हूँ। किस रास्ते से मेरा बड़ा भैया नील गुजरेगा ताकि मैं अपने भाई के सामने गलती का प्रायश्चित कर लूं। भैया, पिताजी का हत्यारा आप नहीं बल्कि पिताजी का हत्यारा मैं हूँ। हो सके इसी जन्म में मुझे कोर शरीर से मुक्त मिल जाएगा। जैसा काम किया हो बाबा, ये एक जन्म किया, 7 जन्म मुझे कोर शरीर से मुक्त नहीं मिलेगा बाबा। तुम क्या कह रहे हो? हाँ, लेकिन ये सब मैं बता रहा हूँ बाबा, तो आप क्यों रो रहे हैं बाबा? क्या आप मेरे भैया के बारे में कुछ जानते हैं तो बताइए बाबा। शायद तुम्हारा भाई इस रास्ते होकर गुजरेगी तो तुम अपने भाई को पहचान कर लोगे। क्यों नहीं पहचानूंगा बाबा? अभी तो मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है। भविष्य काल में मेरा दोनों नेत्र भी बंद हो जाएगा। अगर इस रास्ते से मेरा बड़ा भैया नील गुजरेगा, मैं अपने भाई की पैरों की आहट की आवाज सुनकर पहचान लूंगा कि इस रास्ते से मेरा बड़ा भैया नील गुजर रहे हैं। जब मुझे अभी सब कुछ दिखाई दे रहा है तो क्यों नहीं पहचानूंगा बाबा? मुझे तो विश्वास होता है अभी तक तुम्हारे आंखों के आगे संपत्ति का छाला पड़ा हुआ। नहीं बाबा,
अभी से कुछ दिन पहले संपत्ति का छाला था, अब कुछ नहीं रहा बाबा। अब चिंता करने की कोई बात नहीं भैया। मैं आ गया हूँ भाई। मैं तुम्हें अच्छे डॉक्टर के पास ले जाकर तुम्हारे शरीर का इलाज करवाऊंगा। भैया हो वक्त खत्म हो गया भैया, अब डॉक्टर से दिखाने से कोई फायदा नहीं भैया। पिताजी का हत्यारा मैं हूँ भैया, हो सके तो आप मुझे माफ कर देना भैया। पिताजी का हत्या आपने नहीं किए थे भैया, इस संपत्ति के लालच में पिताजी का हत्या मैं अपने हाथों से किए थे भैया। भाई कमल, हाँ भैया। माता और पिता भगवान एक ईश्वर का रूप होती है। हाँ भैया। माता और पिता के साथ तुम्हें ऐसा भूल बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। हाँ सही कर जैसा आज तूने किया है। हाँ भैया, लेकिन भैया मैं सोच रहा हूँ। क्या सोच रही हो? कि 14 वर्ष के बाद आप इस माल में आए भैया। अगर इस माल में भाभी माराती वो दौड़ के आपके सीने से लग जाते भैया, लेकिन इस माल में भाभी माँ भी नहीं है भैया। क्या इस समय भाभी माँ माल में नहीं है? नहीं है भैया। क्या तुम अपनी भाभी माँ से मिलने चाहते हो भाई कमल? क्यों नहीं भैया, क्या आपको मालूम है भाभी माँ कहाँ है भैया? हाँ कमल, भाभी माँ मेरे साथ में है। क्या आपके साथ में? हाँ। दिखाइए भैया, मैं उस देवी समान भाभी माँ से एक बार मिलने के लिए चाहता हूँ भैया। महाराज, जिस देवर के लिए तुम जंगल में अपने आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून बहाती थी, सबसे पहले अपने देवर से मिलो। यही है कमलदार।